ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आज का विषय श्री व्यास जी के अवतार की कथा किस प्रकार है ये आप जानेंगे। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। क्या नाम पड़ा? उपरिचर वसु। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। उनको तो छोड़ दिया और वो मृगे के लिए वन में चले गए। तो वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा को देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। यानी बसंत ऋतु, सुहावना मौसम, और उनका जो कामोद्दीपन हुआ यानी उनका वीर वो है स्खलित हो गया। और राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर भी व्यर्थ न जाए। राजा ने विचार किया कि मेरा वीर व्यर्थ न जाए और रानी का जो ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। रानी भी ऋतुकाल से थी, विचार किया उसका भी व्यर्थ न चला जाए। अतः यह बटपत्र पुटक पर रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेज दिया। और संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर जमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। क्या नाम था उसका? अद्रिका। अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रतन को पाया, जोड़ा। एक कन्या और एक पुत्र। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। एक दासराज मल्लाह था, उसको सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा। अब एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने
उसे देखा तो शुभ संयोग देकर आज बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने दिन होने के कारण, यानी कन्यात्व के दूषित होने और दिन होने के कारण, दिन भी था और कन्या दूषित हो जाएगी, और दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। दिन, दुर्गंध और उसका जो है कन्यात्व दूषित, तीनों बातें उन्होंने दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। ये भाव दिया उन्होंने कि तुम्हारा जो कन्यापन है वो भी सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो मछली की दुर्गंध है वहाँ आपकी सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी, और कोहरा की दृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। कोहरा जो है जो पड़ता है उसी कारण से पड़ता है, चारों तरफ कोहरा और अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। तत्काल एक शिशु को जन्म दिया, और यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर यमुना जी के द्वीप जल से घिरे हुए भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेदाव्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना। माता जी से कहा, अगर कभी कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना, स्मरण कर लेना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। और इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया, और श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में, व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती जा रही है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया, और वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय।